अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन है मेरे पास, बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर डेज। आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है, उसका आपको जो है वो मालूम करना है कि किसका लॉगरिथम है, यानी वो कौन से नंबर है जिसका ये लॉगरिथम है, वो वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले पहला पार्ट मुझे दिया हुआ है यहाँ पर 3.56721। आपने करना क्या है बेटा, आपने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को छोड़ देना है। आपने उठानी है बुक, उसमें खोलना है एंटीलॉग वाला टेबल। सबसे पहले मैंने एंटीलॉग वाला टेबल खोला, उसके बाद मैंने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को छोड़ दिया, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को देखा 56 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? 56 लिखा हुआ है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर 56 है ना, 56 के बाद है 7। 56 के बाद क्या मौजूद है बेटा? 7 मौजूद है। तो मैंने सबसे पहले 56 ढूंढा एंटीलॉग के टेबल में, मुझे यहाँ पर मिला 56। 56 के 7 में मैंने देखा तो मुझे मिला 3690। क्या मिला बेटा? 3690 मिला। इसके बाद 7 के बाद है मेरे पास 2, तो इसी 56 के मीन डिफरेंस वाले कॉलम में, ये जो कॉलम है ये कहलाता है मीन डिफरेंस वाला कॉलम, ठीक है। इसके मीन डिफरेंस के कॉलम में मैंने जब 2 वाले नंबर पे देखा तो मुझे मिला 2। क्या मिला बेटा? 2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 प्लस किया तो ये हो गया 3692। इसके बाद क्या करना है आपने, अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है। पॉइंट से पहले क्या है? पॉइंट से पहले 3 है, तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 नंबर बाद पॉइंट लगेगा। तो आपके पास यहाँ पर एंड में पॉइंट लगेगा, एंड में पॉइंट शो नहीं करते, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 3692। इसी तरीके से आपने मजीद वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ दूसरा पार्ट मौजूद है, -1.7427 -1.7427। ये माइनस जो है ऊपर इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करा, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को छोड़ दिया। अब आपने देखना है 74 के 2 में, इसमें देखना है। तो 74 के जब 2 में देखा तो मुझे मिला 5508। क्या मिला बेटा? 5508 मिला। इसके बाद में इसके 7 में देखा, इसमें देखा, इसके 7 में देखा मीन डिफरेंस वाले में, तो 7 में मुझे मिला 9। क्या मिला बेटा? 9 मिला। मैंने सिंपल इसमें 9 को प्लस कर दिया, तो 9 + 8 17, 5517। क्या आया मेरे पास? 5517 है। पॉइंट से पहले -1 है, पॉइंट से पहले क्या है बेटा? -1 है, तो सबसे पहले पॉइंट लगेगा और पॉइंट से पहले 0 लग जाएगा। अगर -2 होता तो पहले एक 0 लगाता, देन पॉइंट लगा के फिर 0 लगाता। आगे आएंगे मजीद तो उसमें देखेंगे हम। -1 था तो मैंने सबसे पहले पॉइंट लगा के पॉइंट से पहले क्या शो कर दिया? 0 शो कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट मेरे पास यहाँ पर मौजूद है 0.35749। 0.35749। अब इसका क्या करना है, ध्यान से देखें। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को छोड़ दिया। सबसे पहले आपने 35 के 7 में देखना है। कहाँ देखना है? एंटीलॉग में 35 के 7 में। तो यहाँ जब मैंने 35 के 7 में देखा तो मुझे मिला 2275। क्या मिला बेटा? 2275। इसके बाद मैंने इसके मीन डिफरेंस के 4 में देखा। किसमें देखा? 35 के मीन डिफरेंस के 4 में देखा तो मुझे मिला यहाँ पर 2। क्या मिला बेटा? 2 मिला। तो 5 + 2 7 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया और 2 हो गया। अब आपने क्या करा, पॉइंट से पहले यहाँ पर मेरे पास 0 है, 0 में 1 प्लस करें तो 1 आ जाता है, तो एक नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2 के बाद पॉइंट लग गया और ये आपका जो है वो आंसर हो गया। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है मेरे पास 5.8196। 5.8196। अब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को छोड़ दिया। आपने 81 के 9 में देखा, देन 6 में देखा। तो एंटीलॉग का टेबल 81 के 9 में आपने देखा तो आया 65292 आया। क्या आया? 6592। उसके बाद मीन डिफरेंस के 6 में देखा तो 9 आया। क्या आया बेटा? 9 आया, सॉरी यस, मीन डिफरेंस के 6 में देखा तो आपके पास आया 9। यहाँ पर 9 को ऐड कर दिया तो 6607 आ गया। क्या आ गया? 6601 आ गया, सॉरी 6601 आ गया। पॉइंट से पहले 5 है, 5 में 1 प्लस किया तो 6 आ गया। 6 नंबर बाद पॉइंट लगेगा। कितने नंबर बाद पॉइंट लगेगा? 6। लेकिन यहाँ पे कितने नंबर है? 4।
तो मजीद 2 जीरो लगा दिया और ये आपका जो है वो आंसर हो गया। इसके बाद है -4.3847, -4.3847, -4 को छोड़ दिया, ठीक है, -4 को छोड़ दिया। 38 के 4 में देखा पहले, ये रहा 38, ये रहा 4, 2 4 2 1, क्या मौजूद है बेटा, 2 4 2 1। इसके बाद 7 में देखा मीन डिफरेंस के, 7 में देखा तो यहाँ पर 7 में मौजूद है 4, क्या मौजूद है बेटा, 4 मौजूद है। आपने इसमें 4 प्लस किया तो आ गया 2 4 2 5, क्या आ गया 2 4 2 5। पॉइंट से पहले -4 है, तो -4 में +1 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, यानी 3 स्टेप पीछे जाएंगे। कितने स्टेप पीछे जाएंगे, 3। तो 1 2 3 स्टेप पीछे आए, पॉइंट लगाया, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 शो कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट है इसका मेरे पास 0.9187, ठीक है। आपने क्या करा, 91 के 8 में देखा पहले, तो 91 के 8 में यहाँ पर आया 8279 लिखा। फिर इसी के मीन डिफरेंस में देखा, 91 के मीन डिफरेंस के 7 में देखा, 7 में आ रहा है यहाँ पे 13 को प्लस किया, 9 + 3 12, 7 + 2 9, 2 और 8। पॉइंट से पहले 0 में 1 प्लस किया तो 1 आ जाएगा, तो 1 नंबर बाद आपका पॉइंट लग गया, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने देखना जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंटी लॉग का टेबल है, लॉग का टेबल आपने इसमें नहीं देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कुछ नंबर्स दिए हुए जैसे 900, 45.54, 36582, 826.3, 0.00851, 0.000097। कैलकुलेटर के जरिए लॉगरिथम फाइंड करना है, बहुत आसान है बेटा। कैलकुलेटर के जरिए फाइंड करना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है मेरे पास मोबाइल में डाउनलोड है। आपने सबसे पहले यहाँ पर लॉक का बटन नजर आएगा, उसको दबाना है। यहाँ पे मैंने लॉक का बटन दबाया, इसके बाद मैंने वैल्यू लिखी। पहली वैल्यू मेरे पास 900, तो मैंने 900 लिखा, तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 2.9542। क्या आंसर आ गया बेटा, 2.9542। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लॉक दबाया, 45.54 लिखा, तो आया 1.6583, 1.6583। नेक्स्ट पे आते हैं, लॉक दबाया, 36582, तो आया 4.5632, 4.5632। नेक्स्ट पे जाते हैं, लॉक दबाया, 826.3, तो आंसर आया 2.9171। आगे बढ़ते हैं, लॉक दबाया, 0.00851, तो आंसर आया -2.0700। माइनस में आंसर आएगा तो माइनस को ऊपर यू शो करेंगे, ठीक है बेटा। लास्ट पार्ट, लॉक दबाया, 0.00097, तो आंसर आया मेरे पास -4.0132। तो ये था कैलकुलेटर से लॉग फाइंड करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे लॉग निकालते हैं कैलकुलेटर के जरिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। आपको पार्ट सी में यहाँ पर log x इज इक्वल्स टू 1.7505
log x इज इक्वल्स टू 0.6609। इसके 4 पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी के 2 पार्ट आप प्रैक्टिस के तौर पे खुद करेंगे। log x इज इक्वल्स टू -1.6132 और नेक्स्ट पार्ट है log x 3.4800। अब इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले x को अकेला करेंगे तमाम में। एक साथ करो जरा ध्यान से, यहाँ पर x को अकेला किया, log यहाँ से वहाँ आ गया तो log इनवर्स में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया बेटा? 1.7505 एज इट इज आ गया। जब भी log अपनी जगह चेंज करेगा तो log इनवर्स में आ जाएगा, यानी log के ऊपर आ जाएगी पावर -1। इतना करने के बाद अब log इनवर्स का मतलब होता है एंटी log। क्या मतलब होता है बेटा? log इनवर्स का मतलब होता है एंटी log। तो अब एंटी log फाइंड करने का तरीका करना कैलकुलेटर के जरिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पर सबसे पहले शिफ्ट का बटन नजर आएगा, उसको दबाना है। शिफ्ट का बटन दबाने के बाद आपने log दबाया तो आपके पास लिखा आ गया 10 की पावर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटी log। क्या बोलते हैं बेटा? तो इसके ऊपर आपने वैल्यू लिख दी। पहली है मेरे पास 1.7505, तो मेरे पास आंसर आया 56.29। क्या आया बेटा? 56.29 मेरे पास पहले का आंसर आ गया। इसी तरीके से दूसरा, शिफ्ट दबाया, लॉक दबाया, वैल्यू लिखी 0.6609, तो आंसर आ गया 4.580। आगे नेक्स्ट की तरफ शिफ्ट दबाया, लॉक दबाया, वैल्यू लिखी -1.6132, तो आंसर आया 0.2076। आगे लास्ट पार्ट, शिफ्ट दबाया, लॉक दबाया, वैल्यू लिखी 3.4800, तो आंसर आया 3019.9। तो ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई, ठीक है बेटा। ये था कैलकुलेटर के जरिए एंटी log फाइंड करने का तरीका। उम्मीद है इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू।